गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये क्लास किस चीज़ की होने वाली है। केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग का क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्यों? क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ना है तेज़ी से, क्योंकि हमारा नीट आ गया नज़दीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अब इस बोर्ड को करेंगे हम दो पार्ट में डिवाइड। इधर व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? What is chemical bond? The force of attraction. The force of attraction to hold the to hold two constituent particles together is called chemical bond. अब chemical bond क्या है? The force of attraction between the two constant particles together is called chemical bond. अब क्या है, दो किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल को एक साथ जोड़ने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच लगेगा? दो एटम हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल हो सकता है, एक एटम एक मॉलिक्यूल हो सकता है कि नहीं? वैसे ही चलिए आगे। केमिकल बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी? टू एक्वायर स्टेबिलिटी। टू एक्वायर स्टेबिलिटी टू एक्वायर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या किया गया? बॉन्ड बनाया गया। अब बॉन्ड बनाने से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज इसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज हुई, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाया गया, स्टेबिलिटी मिल गई, एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक है, अब आगे एनर्जी कब रिलीज होती है? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यानी बॉन्ड उसलिए बन रहा है कि स्टेबिलिटी पाए। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब वो ऑक्टेट को फॉलो करे, है ना? अपना ऑक्टेट बना ले। लास्ट में कितने उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसलिए वो क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। इंट्रा एटॉमिक। क्या हो गया? इंट्रा एटॉमिक। इंट्रा एटॉमिक हो गया पहला। और दूसरा क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। इसमें क्या क्या होंगे? इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? देखिए पहला होगा वंडरवॉल। वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें और ये कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो गया? देखिए हमने बॉन्ड बनाया, स्टेबिलिटी मिली, एनर्जी रिलीज हुई। अब बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, इंट्रा एटॉमिक और इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या होता है? इंट्रा एटॉमिक और इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा एटॉमिक में 3 पार्ट, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए भैया हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, इसको नोट हो गया। चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अगला
क्या टाइप्स तो हमने पढ़ लिया। पहला टाइप क्या है, इंट्रा एटॉमिक का क्या है, आयनिक बॉन्ड। चलिए आयनिक बॉन्ड शुरू करते हैं। आयनिक बॉन्ड देखिए भैया, आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, the bond formed by complete transfer of one or more electron and held together by strong static force of attraction is called ionic bond। अब क्या भैया देखिए, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जिसमें पूरे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है भैया देखिए, आयनिक बॉन्ड क्या होगा, वो बॉन्ड जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो जाएंगे और वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक साथ रहेंगे, उससे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देना पड़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना है तो वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती है क्या हमें, इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करते हो तो हमें एंथैल्पी मिलती है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी हुआ, सॉरी ए प्लस बी माइनस क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। क्या ए प्लस बी माइनस क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है कब, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। द एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। चलिए आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बताएंगे अब। चलिए भैया इसको नोट हो गया, अब इसको मिटाते हैं। जिसका नोट नहीं हो पा रहा है वो पॉज करके नोट कर लेगा, क्योंकि 2 लेक्चर 3 लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है ना ये। चलिए भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। पहला क्या भैया देखिए, क्या होना चाहिए, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। किसकी, मेटल्स की, मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सॉरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ा, कम एनर्जी देना पड़े, ठीक है। अब चलिए देखिए दूसरा क्या, हाई एफिनिटी एनर्जी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल एफिनिटी एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे रिलीज होती है। क्या होता है, किसी भी नॉन मेटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए,
हाई होनी है चाहिए, ताकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन जो ऐड करें तो क्या हो, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। चौथा, क्या भैया चौथा क्या था, हाँ मेटल्स। देखो क्या होना चाहिए, जो एटम्स ऐड हो रहे हैं डिफर मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय हाउ मच, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कितने होना चाहिए, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.8, यानी 8.8 से अधिक, 1.8 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 1.8 से हमेशा अधिक होनी चाहिए, इसको नोट करिए। चलिए भैया ये हो गया, प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएगी। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, पहला क्या है, दे आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्या मतलब हो गया, अगर हम देख रहे थे ना पिछली बार जब हमने पढ़ा था, तो अगर सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग टाइप के लैटिस बन रहे थे, अलग अलग टाइप के हर एक चीज बन रहे थे, क्या इसके नहीं बनते हैं, आयनिक बॉन्ड में नहीं होगा। क्या होगा कि एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है, वो चीज का नहीं बनता है, परफेक्ट स्ट्रक्चर सा कभी नहीं बनेगा। हो सकता है इस डायरेक्शन में, हो सकता है इस डायरेक्शन में बॉन्ड हो, कहीं भी बना सकता है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से कहीं से भी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी, each positive charge or cation is surrounded by numbers of anion और नेगेटिव चार्ज। अब क्या भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया क्या, कि जो भी पॉजिटिव चार्ज या कैटायन होगा वो क्या होगा, एनायन के साथ तो क्या होगा, उसको घेरे रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज ये है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसके क्या होगा, घेरा बनाया होगा। अब क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर में अलग अलग के लिए अलग अलग आए थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहे थे ना, वही चीज है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर ही है, ठीक है। आगे इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इसको मिटा देते हैं, ज्यादा तेज जा रहा होगा तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। क्यों हाई होगी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी क्या, अरे भैया दो लोग जकड़ के पकड़े हुए, क्या हाथ उनका तोड़ पाओ, हाथ छुड़ा पाओगे क्या, नहीं। इसीलिए क्या है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। डेंसिटी क्या हो गया, हाई हो गया। ये सब किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है। आगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी, ये कौन सा था, तीसरा था। चौथा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, सॉलिड स्टेट में तो नहीं होगी,
सॉलिड रहेगा तो नहीं होगी, क्या होगा भैया, सॉलिड होगा तो नहीं होगी, लेकिन मॉल्टेन, मॉल्टेन होगा तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, जो आयंस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या फ्री होंगे, क्या आयंस फ्री होंगे, नहीं, अगर नहीं फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, नहीं देगा। लेकिन वही मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में रहेगा या गैसेस फॉर्म में रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि क्या करेंगे, उसके एनायंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, उसके आयंस क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। चलिए भैया आगे, अब मॉल्टन स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे सॉल्वेशन की बात करेंगे। सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन क्या होता है भैया, सॉल्वेशन जान लीजिए। सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन क्या होता है, देखिए जब NaCl को मॉल्टन फॉर्म में करने के लिए किसी चीज में घोलेंगे, नमक ले लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, घोरिए, ठीक, तो क्या होगा ना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, उसको घेर लेंगे, घेर लेंगे, उससे बातें करेंगे, ये पॉजिटिव था ना तो ये नेगेटिव वाला आया ना इसके पास, क्या हुआ, NaCl हमने किया, क्या आ रहा है इसके पास, हाइड्रोजन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हाइड्रोजन इसके पास, क्यों ये माइनस है, ये सारे पॉजिटिव में होते हैं क्या। चलिए भैया देखिए, सॉल्वेशन क्या होता है, वो होता है क्या, जब किसी को किसी भी मॉल्टन स्टेट में किसी चीज को मिलाया जाए तो जिसमें मिलाते हैं वो क्या करता है, सॉल्वेंट को क्या करता है, घेर लेता है, चलो क्या होता है, घेर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। और सॉल्वेशन होता क्या है, सॉल्वेशन किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी किसके, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भैया, लैटिस एनर्जी, क्या हो जाता है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी बताई थी हमने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, क्या होगा, लैटिस एनर्जी जब फॉर्म होगा जब एनर्जी रिलीज होगी। सॉल्वेशन क्या, जब उसको किसी चीज में मिलाया जाए और जिसमें मिलाया जाए वो उस चीज को घेर ले, उस चीज को घेर ले, ठीक है भैया आगे, पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वो होता है ना कि जब कोई केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो केटायन क्या करता है ना, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन जान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन का हम लिख देते हैं, एनी आयनिक बॉन्ड इज नॉट 100% आयनिक, क्या बोलते हैं, बोलते हैं जो भी आयनिक बॉन्ड, पोलराइजेशन क्या बोलता है कि भैया जो भी आयनिक बॉन्ड है वो क्या है, 100% आयनिक नहीं है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट के पार्ट्स भी उसमें मिलेंगे, कुछ ना कुछ कोवेलेंट के पार्ट्स भी उसमें मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, इधर देखिए, इसको मिटा रहे हैं, चलिए भैया पोलराइजेशन का समझ रहे थे हम लोग, सम कोवेलेंट कैरेक्टर आर फाउंड। अब क्या होता है भैया देखिए, ये Na+ है, ये Cl, सॉरी ज्यादा दूर हो गया, ये Cl है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हैं उसके, ठीक।
अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, ठीक है, उसकी पावर क्या हो गई है, कम हो गई कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बांध के रखे। अब ये क्या है, सोडियम की पावर ज्यादा हो गई क्योंकि अपने तरफ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब ये क्या करेगा, इसकी पावर ज्यादा हो गई तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इसके पास दोनों चले जाते हैं, तो वो कहीं यहाँ हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। पहले समझिए, अगर यहाँ पे थे दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से? पोलराइजेशन की वजह से। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसको देख लीजिए एक बार। चलिए भैया, ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फजान रूल। इसी पोलराइजेशन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फजान रूल बोलते हैं। अगला क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अगला देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए भैया शुरू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे सिंपल, सबसे इजी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला चैप्टर है ये, बॉन्ड है ये। जितना समझ में आ रहा है उतना नहीं समझ में आएगा, जितना लगा कि समझ में आ गया उतना ही आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये घुमा देता है, ठीक। चलिए भैया, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ bond by sharing of electrons। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कंडीशन क्या होता है, कंडीशंस। अरे कोई भी काम होगा उसके लिए कंडीशन तो होगा। पहला कंडीशन क्या है, बिटवीन नॉन मेटल्स क्या होता है भैया, पहला कंडीशन क्या है, बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किसके बीच में होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल कहां पाए जाते हैं भैया, देखिए, बिटवीन पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी हमेशा पी ब्लॉक के एलिमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, कंबाइन होंगे। क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1.8 से कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस must be less than 1.8। यानी 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 1.8 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होनी चाहिए, 1.8 से ज्यादा होनी चाहिए। तो दो चीजें पता चल गई क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच वजह से। यानी अगर 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वक्त ये 1.8 से ज्यादा हो जाएगी तो आयनिक में चल जाएगा ना, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो वो फिर सीधे नॉन मेटल और मेटल से बीच में ही होगा, ठीक है। आगे भैया क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लासिफिकेशन है, इसको लिख लीजिए, मिटाए इसको। चलिए हो गया, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। चलिए भैया क्लासिफिकेशन देखिए जरा, क्लासिफिकेशन कोवेलेंट बॉन्ड।
अब देखिए उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। पोलैरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, और क्या, ओवरलैपिंग। किस दो फॉर्म में आया, पोलैरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ओवरलैपिंग। अब पोलैरिटी की तरह से तीन बनेंगे, देखिए पोलैरिटी के भी तीन बनेंगे, पोलर, नॉन पोलर और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्लास 12 में चल के पूरा पूरा चैप्टर बन जाता है कोऑर्डिनेट, सही समझ लीजिएगा। इसके भी तीन बनेंगे। अगर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड। अगर चार इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो डबल बॉन्ड। और अगर कहीं 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया क्या, पोलर, नॉन पोलर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डबल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ओवरलैपिंग दो ही तरह के पाए जाएंगे, एक हेड हेड ओवरलैपिंग, क्या, हेड हेड, और देखिए थोड़ा साइड में, हेड हेड ओवरलैपिंग, और एक साइड साइड क्या होगा भैया, हेड हेड ओवरलैपिंग, साइड साइड ओवरलैपिंग। दो तरह की ओवरलैपिंग्स होंगे क्या। चलिए भैया हो गए, देख लिए हमने। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोलर, नॉन पोलर वाला। देखिए नॉन पोलर में क्या होगा, ऑक्सीजन ले लीजिए, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमको पता है कि ऑक्सीजन के एक एटम के पास 3 लोन पेयर होते हैं क्या। एक ऑक्सीजन के एटम के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे क्या, 1 2 3 1 2 3। दोनों मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर रहा है। तब देखिए शेयरिंग से क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा और ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिए इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 8 हो गए क्या, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हो गया ये नॉन पोलर, नॉन पोलर हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए F से F का, आठ आठ बन रहा है क्या, बन गया क्या 8 8। यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है, होंगे क्या, ये होंगे, सॉरी ठीक है, ये होगा, स्ट्रक्चर गलत बन गया था। ठीक, ये नहीं दिख रहा है, ऊपर बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ही बना रहे एक F से F का, बनेगा क्या F से F का नॉन पोलर। पोलर वाले में कैसे बनेगा, इसको नोट कर लीजिए, मिटा के बनाए, इसको नोट कर लीजिए। शुरू करें क्या, चलिए देखिए बढ़िया से बताते हैं। चलिए भैया पोलर वाले में क्या था, पोलर वाले में देख लीजिए O ठीक है, और यहाँ पे H,
ये दो H क्या कर रहे हैं, अपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखिए ये बना लिया, डुप्लेट बना लिया। हाइड्रोजन और हीलियम ही एक ऐसे हैं जो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या बनाते हैं, ड्यूप्लेट बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट वैलेंस सेल में लाते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया क्या, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसमें क्या बोलेंगे, पोलर। क्यों पोलर बोलते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा बॉन्ड को, हल्का सा, ठीक है। नॉन पोलर, नॉन पोलर देखिए F और F के बीच का कैसे बनेगा, ये देखिए बना रहे हैं क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से, ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। देखिए दो लोन पेयर बचा हुआ है, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, दो यहाँ से दो यहाँ से, चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो चार, आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, लुईस एसिड एंड लुईस एसिड एंड लुईस बेस चाहिए, लुईस एसिड बेस चाहिए। लुईस एसिड को क्या बोलते हैं, ला, और इसको लावे, लेवे। ये क्या बोलेगा, लुईस एसिड क्या बोलेगा, ले, ठीक, ला, भैया लाओ मेरे लिए इलेक्ट्रॉन लाओ। अब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि एक पर्टिकुलर एटम बोलेगा कि भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम हमको दे दो, तो अगले वाले के पास अलग इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दे देगा। अगर दे दिया तो क्या बनेगा, अगर दे दिया तो क्या बनेगा, लुईस एसिड, और ले लिया तो क्या बनेगा, लुईस बेस बनेगा, क्या बन जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर है इसके पास। अब यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रेट आयन है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने पे क्या बनाएगा, देखिए NH4 प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे शेयर हो गए, क्या हो गए, यहाँ पे शेयर हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए भैया ये हो गया क्या, अच्छा कोऑर्डिनेट वाले को पता है क्या बोलते हैं, ट्रू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ये एक सेंटर, ये दूसरा सेंटर, सॉरी ये दूसरा सेंटर, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या बोल देंगे, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या आगे पढ़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन वाली शेयरिंग कैसे हो रही है। चलिए कार्बन है, एक दो तीन चार, कितने होते हैं इसके पास, चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसे ऐसे चार हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है।
लेकिन ये क्या था, सिंगल बॉन्ड था। लेकिन अगर यही होगा डबल, डबल बॉन्ड पे क्या होगा, अगर यही कार्बन है और इसके पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन आया भैया हमसे बॉन्डिंग बना लो, चलो बना लेते हैं भैया, ये बन गया इसकी बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी भी कार्बन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, एक ऑक्सीजन और आया, बोला भैया हमको भी जगह तो बना लो, इसको भी बना दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, यानी यहाँ पे कार्बन क्या बनाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया, क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाया। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड यही साइड में देखिए, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है, सी है, नाइट्रोजन इसके पास आया, बोला भैया मेरे साथ बॉन्डिंग बना लो, ठीक है। और यहां से एक H बना लिया, ठीक है। अब देखिए क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 2 8, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके पास भी एक रह गया, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए हो गया क्या, कुछ ऐसा बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या। चलिए अब ओवरलैपिंग देखेंगे, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, इसमें कोई बड़ा पहाड़ नहीं था, सब रिवीजन चल रहा है, क्रैश कोर्स मतलब रिवीजन। ओवरलैपिंग देख लीजिए, अच्छा हमको ये बताइए, चलिए अगला टॉपिक हमारा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग देख लीजिए, पहला एक है जो साइड साइड होता है, और अगला क्या है, साइड साइड होगा यानी एंड टू एंड, और ये क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, साइड साइड का देख लीजिए कैसे होगा, मान लीजिए एक ये है ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, तो अब ये ओवरलैप करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलिए देखिए ये कैसे बन रहा है, ठीक है, एग्जांपल के साथ बताते हैं साइड साइड ओवरलैपिंग। देखिए जरा, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग लें, ठीक है, कार्बन का एक ऑर्बिटल कैसे ऐसे, और हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, ये किसका है, कार्बन का p ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन का क्या है, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों हाइब्रिडाइज हो गए, ठीक है, क्या किए इन्होंने, एक बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन का एक ठो, ठीक, एक ये कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, तो क्या हुआ, एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ये क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये अगर कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं तो एक्सियल वाले में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कार्बन का है और नाइट्रोजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए, ठीक है, कार्बन क्या है, एक ऐसे और एक ऐसे, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, पीपी ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन और एक क्या बनाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, केवल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्या क्या बनाएगा,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन बनेगा, इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, ओवरलैपिंग, ये क्या होता है, ये दोनों मिलने के बाद ओवरलैपिंग के बाद एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है, वो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अगले लेक्चर में जितना भी होगा हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल ये देख लेते हैं। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हमने सब पढ़ ली है। ठीक है, ठीक है, ओवरलैपिंग हमने पढ़ ली। ये ओवरलैपिंग करना समझिए बस एक इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, अगले लेक्चर में जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं सब मैं बता देता हूं। ठीक है, उसको रिवाइज कर लिया तो पढ़ने में आसानी रहेगी। रेजोनेंस, अगला टॉपिक क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और जो पाई बॉन्ड में होंगे उनको क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना तो पता है सबको। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, द डीलोकलाइजेशन, द डी electrons are called this phenomena is called resonance। क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दिस उसी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को उसकी फिनोमेना क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। जैसे अब देखिए एक हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही तीन है। ठीक है, यही तीन जगह हैं। अब क्या होता है, डीलोकलाइज होगा तो पाई बॉन्ड कैसे बन जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा। फिर अगर बन गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। जहां से चले थे वहीं आ गए, है ना, यानी इसको ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक, इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। यानी ये जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या है ना, इस वाले से जो एनर्जी है, माने कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, इसकी जितनी एनर्जी होगी ना उससे कम एनर्जी इसकी होगी। रेजोनेंस करने से क्या होता है, ये स्टेबल होता है, स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी कम हो जाए। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, जब इसको घुमाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का कोई पोजीशन फिक्स नहीं होगा ना। जब पोजीशन फिक्स नहीं होगा तो उसका क्या होगा, जगह भी नहीं फिक्स। जब जगह फिक्स नहीं है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी भी एक तरह नहीं रहेगी। तो क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। जब एनर्जी कम हो गई तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल वेस्पर थ्योरी,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और क्या, और हमारा हाइब्रिडाइजेशन, और हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं वो हम देख के खत्म कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं।